बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 6 है, लॉगरिथम्स एंड एक्सरसाइज 6 है। तो क्वेश्चन हम इसका 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास लॉग बेस और उसकी फॉर्म आ जाती है तो हम मुश्किल होता है कि हम उसको x की फॉर्म में लेके आएंगे, x की वैल्यू फाइंड करें। तो हम सबसे पहले इसको किस फॉर्म में करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली क्या होती है? लॉग बेस। ये जो होती है ना, ये हमारी बेस होती है, ये हमारी पावर होती है। तो मैं बता देती हूँ आपने किस किस तरीके से इनको लेके चलना है और कैसे आपकी पावर और बेस आएगी। तो आपने जब हमें पता है कि ये बेस है तो बेस को आप लिखोगे यहाँ पे नीचे बेस की फॉर्म में, और उसके बाद जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक्स, ये आ जाता है इसकी पावर में, और ये वैल्यू आ जाती है साइड पे। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये कौन सी फॉर्म हो जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। जो आपको छोटी सी नजर आ रही है ना लॉग के साथ, वो हमेशा बेस होती है, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है ना, वो हमारी पावर होती है, और बाकी वैल्यू हम एज इट इज लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर x एंड यहाँ पे वैल्यू है 4096, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। आप 4 के भी करें और इसके भी करें, ये भी एक मेथड है। एक मेथड ये है कि आप सिंपली क्या करो, 4 को एज इट इज रहने दो और इसकी ऐसी फॉर्म बनाओ कि यहाँ पे बेस में 4 आ जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली जो है वो 4 की फॉर्म ही बनाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं और इसका हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 4096, लास्ट पे हमें 6 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 पे हो सकता है, तो मैं इसको 2 से करूंगी। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इनके ना पेयर्स की के अकॉर्डिंग जो है ना इनको लिखूंगी। अब मैंने पेयर्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, क्योंकि इसकी बेस 4 है तो मैं इनकी भी बेस 4 बनाना चाहूंगी। ठीक है ना, लेट करें अगर इन तो 2 2 ज़ा 4, इनको करूंगी 2 2 ज़ा 4, इनको करूंगी 2 2 ज़ा 4, यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो 4 आता जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 4 आ रहे हैं, तो मैं इसकी जगह कितने 4 लिखूंगी? 6। ठीक है, क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब इनकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 1 सबकी पावर है, तो सबकी पावर को ऐड किया, 2 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया। अब एज द बेसिस आर सेम, सो x इज इक्वल 6 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसका फर्स्ट मेथड ये है। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड भी मैंने सोचा कि आप लोगों को भी करवा देती हूँ ताकि जिन बच्चों को जो भी इजी लग रहा है वो कर लें। तो यहाँ पे हमने सेकंड मेथड में इसको एज इट इज रहने दिया था ना, अभी आपने इसको एज इट इज नहीं रहने देना। 4 की जगह आपने लिखना है 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर x है, यानी कि इसके मैंने फैक्टर्स लिख दिए। और इसके फैक्टर्स हमें पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जब आप ये सेकंड मेथड कर रहे होंगे तो ये जो प्राइम फैक्टर्स वाला पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा। मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू एज इट इज कर रही हूँ। तो हमारे पास कितने टाइम 2 आ गया? 12 टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 टाइम इसको लिख रही हूँ। जो 2 है वो हमारे पास 12 टाइम आया। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 1 1 मिलके जो है वो 2 हो जाएगा और बाहर एक्स पहले से ही मौजूद था। अब इस सारे पे भी एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली और इकट्ठा जो है ना वो इस पे रूल अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, 12 टाइम थे तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 को बाहर निकाल दूंगी, 2x इज इक्वल 2 होगा यहाँ पे और ऊपर होगा 12। ठीक है, ये 12 नहीं है, 12 2 नीचे है। अब यहाँ पे बेसिस बिल्कुल सेम है, जो हमारे पास पावर है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो साथ में 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके जो नंबर गिवन है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। देखिए आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आया, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड जो है वो चूज करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, log x 6561 इज इक्वल 4, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि log के साथ जो छोटा सा होता है ना वो हमारी होती है बेस,
और जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो होती है पावर, ठीक है, वो मैंने एज इट इज लिख ली। और जो हमारे पास लॉग के साथ वैल्यू होती है वो हम उसको साइड पे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। 6561 इसको हम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना 3 से करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो हम इन सब डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा मल्टीपल आ रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 पे आता है। तो 6 में 1 ऐड किया, 6 में 6 ऐड किया, 12 में 5 ऐड किया, 17 में 1 ऐड किया, तो 18 आता है 3 के टेबल में। इसका मतलब ये 3 के टेबल में आता है। 3 2 6, 3 1 3, 2 कैरी, और 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 2 कैरी, 3 9 3 2 6, 1 carry, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 carry, 3 7 3 9 3 3 9 एंड 3 1 3। यानी कि जो हमारे पास सारी वैल्यू आई है ना, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 8 वैल्यू आ गई तो मैं इसको क्या करूँगी, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल इनकी बेसिस 1 कर दूंगी और इनकी पावर को ऐड कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबकी एक एक थी तो सबको ऐड करके 8 कर दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी 1/4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे x4 इज इक्वल 3 8, दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पावर में 1/4, ठीक है। इसको फिनिश कर दिया क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे थे, रिवर्स में हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो ये हमारे पास x आ गया। अब इसकी बात करती हूँ, 4 1 4, 4 2 8, तो 3 रेज टू पावर 2 आ गया क्योंकि 2 1 2। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 9, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे आप एक और काम ये भी कर सकते थे कि आप सिंपली क्या करते, 9 से शुरू कर लेते, या इनको आप अरेंज करते 9 9 9, यानी कि 4 टाइम ना आपका 9 आ जाता, तब भी आप इजीली इसको कर सकते थे, बट ये भी इजी है। थर्ड इसका पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे क्योंकि इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने देखना है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है 7, इक्वालिटी के साइड पे जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर जाती है, और ये लॉग के सामने वाली वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देते हैं। तो सिंपल हमारे पास बिल्कुल सादा से यहाँ पे आंसर है कि 7 की पावर जो है ना 6 है, तो इसका मतलब हम 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि जिससे आप इसको जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई कर सकें। आप ऐसे करें, इनकी पेयरिंग बना लें, ठीक है। 7 7 49, हमारे पास कितने 49 हुए, 1 2 3, 3 49 हुए। तो आप पहले क्या करें, पहले एक 49 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 9 81। अच्छा जी, ये मैंने सारा मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 49 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसके साथ थर्ड को भी कर दिया। तो आप चाहें इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको ईजी वे में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसे करो ना, 7 को 7 से किया, फिर 49 को फिर 7 से किया, वो ज़रा लेंथी हो जाएगा। इस तरह हमारा जल्दी भी आंसर आ जाता है और डायरेक्टली भी आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका और कोई सेकंड मेथड नहीं है, ये एक ही मेथड है। हमारे पास 4 इसका पार्ट है, तो वो भी देख लेते हैं। सिंपली हमने इसको एक्सपोनेंशियल में करना है, ये तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है। क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास लॉग के साथ जो छोटी सी वैल्यू नजर आ रही है ना, वो हमारी बेस होती है। इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो है वो उसकी पावर होती है उस बेस की, और लॉग के सामने वाली वैल्यू को हम इक्वालिटी के बाद लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, बाकी इन दोनों को मैच कर लेते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमें एक्स रेज टू पावर 3 है इज इक्वल 9 2 3 6 1। हम इसको फिनिश कर सकते हैं 1/3 जो है ना दोनों तरफ पावर लेकर, तो हम इसको फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन आ जाए। ले लेते हैं, तो अगर हम देखें तो क्या ये 3 पे आता है, 9 में 1 ऐड किया, 10 10 में 6 ऐड किया, 16 17 18, या 3 पे आता है तो हम इसको 3 से ही करेंगे। 3 3 9। समझा दूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चे इसको मिस कर देते हैं और समझ भी नहीं आती उन्हें। देखें यहाँ पे मैंने किया 3 3 9, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब आगे आती है बारी 2 की, तो 2 हमारे पास 3 से छोटा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हमने इसको और इसको अटैच करना है तो यहाँ पे 0 अप्लाई करना है, ठीक है। जब हमारे पास ये छोटा आ जाता है बाहर वाले पार्ट से, तो हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं, फिर हम नेक्स्ट दो वैल्यूज को कंसीडर करके उनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 इसलिए प्लेस किया। 3 8 24, 2 कैरी चला जाएगा, और 3 7 21,
3 1 जा 3 0 एज इट इज, 3 2 जा 6, फिर से 2 कैरी चला जाएगा, 27 बन गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अच्छा ये जो ना हमारे पास ये वाला पार्ट 3 से नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हमने देखा कि 13 आ गया तो 13 3 पे आता नहीं, इस वजह से हम इसको किससे करेंगे, 7 4 जा 7 4 जा 28, ठीक है। तो 34 में से 28 को माइनस करेंगे 6, ठीक है। तो 7 4 जा 28, तो 34 में से जब मैंने 28 निकाला तो 6 आ गया जो कि कैरी में जाएगा 6, तो 7 9 जा 63, ठीक है ना। तो अब हम इसको फर्दर और कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू लिख लेती हूँ जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे इस पावर के अकॉर्डिंग इन सब की पावर को सिलेक्ट करूंगी। पावर क्या बन रही है हमारे पास, सबकी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल क्यूब में ही बन रही है, यानी कि 3 बन रही है, ठीक है। अब क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये काम मैं नेक्स्ट पे करती हूँ। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ये यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मैंने पावर ले लेनी है 1/3 1/3। तो अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपली कट कर देंगे, ये से कट हो जाएगी, सिंपल एक्स आ गया। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है वैसे ही कट हो जाएंगे। अगर मैं ये पावर अंदर देती हूँ जो क्यूब रूट की है, देखें ये 3 क्यूब एज इट इज, 7 क्यूब एज इट इज, और ये जो हमारे पास पावर थी ये मैंने दोनों को दे दी। आप चाहें तो आप इन अंदर वाली पावर को बाहर निकाल के एक दफा ही लिख सकते हैं। लाइक ये हमारे पास है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इनकी पावर आप होल की बाहर निकालो, और पहले से हमारे पास मौजूद था 1/3, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कट किया तो बाकी हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21, ये हमारे पास आंसर आ गया। 5 पार्ट में हमारे पास है log x log 3 2 1 8 7 इज इक्वल एक्स, तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। ये जो हमारे पास छोटा सा नजर आ रहा था मैंने इसे बेस में कन्वर्ट कर दिया, ये पावर में चला गया और इक्वालिटी में दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू चलेगी। तो साथ ही मैंने ना इसके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने चॉइस रखी थी कि या तो हम बेस जो है वो दोनों की 2 बना दें या दोनों की 4 बना दें, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास एक ही चॉइस है कि हमने 3 ही बनानी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, आप वो भी देख लें। तो अब मैं इनकी जगह सारे प्राइम फैक्टर्स पुट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि 3 जो है वो हमारे पास कितने टाइम आया है, 7 टाइम आया है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको क्या करते हैं, एक बेस में कन्वर्ट करते हैं और इन सब पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 1 1 सब में क्या है 1 1 है, ठीक है। पावर ऐड करने से हमारे पास 7 आ गया। एज द बेसिस आर सेम सो x इज इक्वल, तो पावर भी हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल में आ जाती है, ठीक है ना। जब इक्वालिटी में है दोनों तो पावर भी हमारी इक्वालिटी में आ जाती है। जो हमारे पास 6 पार्ट है वो भी देख लेते हैं, इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, log के साथ जो छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है वो हमारी बेस होती है, इक्वालिटी की साइड पे जो हमारे पास होती है वैल्यू वो पावर होती है, और यहाँ पे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है 8 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है कि हम 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 को 4 टाइम ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा हमारे पास होता है 64, दो दो के आप पेयर्स बना लो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, दोनों 64 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है 4096।